हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग वांगजी और इनकी शादी कल ही होगी, इस बात में विचांग से और लैन कुरन मोहर लगा देते हैं। और वहीं वांगजी और शैंग दोनों अपने मैरिज के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जाते हैं, साथ में विचांग से खुद और लैन कुरन खुद जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के साथ फिर से कुछ हो। पूरा मॉल उनके लिए खाली कर दिया जाता है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और बहुत सारे कपड़े सब कुछ लेते हैं, मैचिंग ड्रेस लेते हैं। वांगजी मॉल में घूम रहा था, तभी उस मॉल में उसे वेंशु देखता है। वेंशु को देखकर वांगजी के पैर वहीं जम जाते हैं। वांगजी उधर से वापस आ जाता है। वहीं वेंशु वांगजी को नहीं देख पाता। हालांकि ये मॉल खाली कर दिया गया था, लेकिन वेंशु इस मॉल में जब चाहे तब आ सकता था। उस मॉल का मैनेजर भी उसे नहीं रोक सकता था। वेंशु उस मॉल से बाहर चला जाता है। वांगजी हाफ रहा था, उसे देखकर तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वांगजी जैसे ही पीछे देखता है, पीछे उसे विचांग से मिलते हैं। विचांग से को देखकर वांगजी उन्हें हक कर लेता है। विचांग से उसके सर को सहलाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ वांगजी? जिस पर वांगजी उस तरफ इशारा कर कर कहता है, अंकल वेंशु। जो सुनकर विचांग से उस तरफ देखते हैं जहाँ कोई नहीं था। फिर वो थोड़ा सा पास जाकर उस जगह देखते हैं, तभी उन्हें वेंशु की पीठ दिखती है। जो देखकर वो वांगजी के हाथ को थपथपा कर उसे शांत करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो वांगजी, वो जा चुका है। जिस पर वांगजी अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल वो कुछ वो हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं करेगा ना? जो सुनकर विचांग से वांगजी को सांत्वना देते हैं और उसे समझाते हैं। वांगजी थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और फिर वो अपनी मदर के पास चला जाता है। वांगजी अपने लिए वेडिंग ड्रेस लेता है। विंग यहाँ नहीं आया था, इसलिए वांगजी को समझ नहीं आ रहा था विंग अपनी वेडिंग ड्रेस कैसे लेगा। लेकिन फिर वांगजी और शांग अपनी वेडिंग ड्रेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों घर आते हैं। घर पर आकर वो कुछ और तैयारियाँ करते हैं, पार्लर जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। वहीं लैन कुरैन और विचांग से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लेकिन यांग और विंग वापस नहीं आते। ऐसा लग रहा था जैसे उन चाबियों को लेकर इस दुनिया को ही छोड़कर कहीं बाहर दूसरी दुनिया घूमने गए हों। वहीं ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को भी वो दोनों डिनर पर नहीं आते। वांगजी को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था विंग उससे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा ही शंग को लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि वो दोनों इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन भी उठा सकें। वो दोनों डिनर करके अपने रूम में जाकर लेट जाते हैं। तभी वांगजी के डोर पर नॉक होता है। वांगजी दरवाज़ा खोलता है। उसके दरवाजे के सामने शंग खड़ी थी। वांगजी उसे अंदर लेता है। शंग वांगजी के बेड पर बैठ जाती है। वांगजी शंग को देखकर पूछता है, क्या हो शंग? जिस पर शंग वांगजी को हक करके कहती है, गगा मुझे डर लग रहा है। जो सुनकर वांगजी उसके सर को सहलाते हुए कहता है, किस चीज़ का? जिस पर शंग कहती है, गगा मुझे लगता है यांग मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जो सुनकर वांगजी कहता है, मुझे भी लगता है कि विंग मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जो सुनकर शंग ऊपर देखती है, जिस पर वांगजी उसके सर को सहला कर कहता है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि हम कोई ऑब्जेक्शन उठा सकें। जिस पर शंग कहती है, गगा क्या वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी? जिस पर वांगजी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो वो खुद ढूंढ रहा था। हालांकि वो बहुत डोमिनेटिंग बनता था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अल्फ़ा का रिजेक्शन वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उस अल्फ़ा उसे रिजेक्ट करे और कभी भी उसे अपना पार्टनर ना बनाए। जो सोचकर वांगजी को अंदर ही अंदर बहुत डर लगता था, लेकिन वो फिर भी अपनी बहन के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाता है और कहता है, अगर उसने रिजेक्ट भी कर दिया तो भी क्या, वैसे भी हम दोनों लैन ब्रदर और सिस्टर काफ़ी खूबसूरत और चार्मिंग है। हम चाहें तो हमारे सामने अल्फ़ा की लाइन लग जाए। जिस पर शंग अपने ब्रदर को टाइटली हक करके कहती है, लेकिन मुझे वो अल्फ़ा की लाइन नहीं चाहिए। जिस पर वांगजी कुछ नहीं कहता और उसे टाइटली हक कर लेता है। शंग वांगजी को हक करके ही धीरे से सो जाती है। वांगजी उसे आराम से बेड पर लेटाता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है।
वो उसके सर को थपथपाते हुए खुद से कहता है, जिस चीज़ का तुम्हें डर है उस चीज़ का मुझे भी डर है। मैं भी तुम्हारी तरह अपने अल्फ़ा का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों शायद हमें पसंद ना करें। जो सोचकर वांगजी की आंखों में आंसू हो जाते हैं, क्योंकि वो सच में विंग से बहुत प्यार करने लगा था और वो नहीं जानता था कि विंग के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है, और क्या विंग कभी उसे अपना ओमेगा बनाएगा भी, या कभी उसके और विंग के बीच में वो प्यार होगा जैसा उसने प्यार अपने मदर और फादर के बीच में देखा था। वो नहीं जानता था कि उसकी लाइफ कैसी होगी, उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसका पार्टनर विभूषण होगा या फिर वो वेंशु, क्या वो उस वंशु के हाथ का खिलौना बन जाएगा या फिर विशान का प्यार। वांगजी को कुछ नहीं पता था। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसके सामने बार बार वंशु का वही चेहरा आ रहा था जहाँ वंशु ने उसे अपने करीब खींचा हुआ था। इतना करीब वो कभी किसी के नहीं गया। वांगजी के लिए ही डरावना सपना बन चुका था। वांगजी जल्दी से उठ जाता है। वो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रहा था। कल तो अपनी मदर की वजह से सो गया, लेकिन आज वो नहीं सो पा रहा था। वांगजी उस जगह से उठता है और सीधा टेरेस पर चला जाता है। वांगजी देखता है कि चारों तरफ इतने सारे गार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है कि उसके चारों तरफ इतने गार्ड्स हैं। उसे इतनी सिक्योरिटी में रखा गया था। वांगजी आसमान में चांद को देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। जो बोलते हुए वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी वहीं दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। उस चांद को देख रहा था जिस पर दिखने में कोई दाग नहीं था। वांगजी उस चांद को देखते हुए कहता है, पता नहीं कल मेरी लाइफ में क्या होगा, कल क्या होगा। जो बोलते हुए वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी की आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। वांगजी ऐसे ही 3 घंटे वहीं खड़ा रहता है। जब उसे ठंड का एहसास होता है, जब उसे टाइम का एहसास होता है, वांगजी नीचे आता है और देखता है कि घर की लाइट अभी भी बंद है। वांगजी अपने रूम में जाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और शांगचंग को अपनी बाहों में भरता है और वहीं सो जाता है, अपनी छोटी बहन को अपने सीने से लगाकर। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह का माहौल था। वैन मैंशन में आज हड़कंप मचा हुआ था। आखिर मचता भी क्यों ना, वैन रोहान को पता जो चल चुका था कि वी चांग से वापस आ चुका है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे वो ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसे वो बर्बाद करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। वैन रोहान अपने हाथों से चॉपस्टिक को टेबल पर ठोकते हुए कहता है, वो वी चांग से वापस आ गया। जिस पर वैन चाओ कहता है, हाँ फादर, वो वापस आ गया। फिर वो अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, फादर, वो उस लान कुरैन की मदद कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। वहीं वैन शू अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, फादर, मुझे वांगजी चाहिए। जो सुनकर वैन रोहान अपने बेटे की तरफ देखता है। वैन शू अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, हाँ फादर, मुझे वांगजी चाहिए, लान वांगजी। जिस पर वैन रोहान उससे पूछता है कि तुम उसे पसंद करते हो। जिस पर वैन शू ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, पसंद? फादर, ये चीज़ क्या होती है? मुझे नहीं पता पसंद करना क्या होता है, लेकिन जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं उसकी ब्यूटी में पागल हो गया हूँ फादर। मुझे वो चाहिए, मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा नाम चिल्लाए, मौन करे वो मेरे नाम से। जो सुनकर वैन रोहान के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम मेरे बेटे हो, बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं भी तो यही चाहता था, लेकिन उस वी चांग से ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, मुझसे मेरी डिज़ायर छीन ली, मुझसे कांग से सैरन को छीन लिया। जो बोलते ही वो उस चॉपस्टिक को ज़मीन पर देकर मारता है, चॉपस्टिक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं ये देखकर वैन चाओ भी कहता है, फादर, मुझे भी चाहिए। इस पर वो कहता है, ठीक है, लहन के दोनों बच्चे यहाँ होंगे हमारे घर में, और मैं भी तो उनसे अपने अरमान पूरे करूँगा जो मैं उस कांग से सैरन के साथ नहीं कर पाया। जो सुनकर वैन शू कहता है, ज़रूर फादर, वैसे भी अगर खिलौना आएगा तो उसके साथ हम सब खेलेंगे, और वैसे भी पार्टनर चेंज करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो सुनकर
वेंशु, वैन रूहान और वैन चाओ तीनों शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। उनकी हंसी उस पूरे वैन मैंशन में गूंज रही थी। पूरा मैंशन उनकी हंसी से काँप उठा था। वहाँ पर रहने वाले सर्वेंट्स की हालत बेहद ख़राब थी। वो लोग चाहकर भी इन हैवानों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। ये हैवान उनकी ज़िंदगी तबाह कर चुके थे। उनके पास कुछ नहीं छोड़ा था। वेंशु कहता है, फादर मुझे पता चला है वैन वी चांग से अपने बच्चों की शादी उन दोनों से करवा रहा है, यानी कि वह हमारे खिलौनों को अपने बच्चों को सौंपने वाला है। जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया वो हमारे साथ भी वही करने वाला है। जो सुनकर वैन रूहान कहता है, तुम चिंता मत करो। एक बार बाजी उसके हाथ में गई, इस बार बाजी मेरे हाथ में होगी। इस बार उसके बच्चों के पार्टनर मेरे पास होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को तुम्हें ला कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस वी चांगसी का सर क्यों ना काटना पड़े। जो बोलकर वैन रूहान कहता है, शादी आज है ना? जिस पर वैन चाओ कहता है, हाँ फादर शादी आज है। जिस पर वैन रूहान हंसते कहता है, शादी नहीं, आज तो मौत होगी, पूरे वी परिवार की मौत। आज मैं दिखाता हूँ कि मौत किसे कहते हैं। जो बोलकर वो अपने बेटों से कहता है, आज तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी रातें रंगीन होने वाली है। जो बोलकर वैन रूहान उन्हें तैयारी करने के लिए कहता है और ख़ुद भी अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज वी मैंशन में खुशियों का माहौल था, लेकिन पता नहीं ये खुशियाँ आज रहेंगी या नहीं। हर जगह चहल पहल थी, फूलों की खुशबू फैल रही थी, इत्र बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज पूरा मैंशन महक रहा है, खुशी से झूम रहा है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वी चांग से काफ़ी खुश थे। आखिर आज उनके बच्चों की शादी जो थी, लैन कुरैन की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन दिल में एक कोने में डर भी था। होना भी ज़रूरी है। वी चांग से अपने चेहरे की मुस्कान दिखा रहे थे, लेकिन उनके अंदर भी एक छोटा सा कोना था जहाँ एक अनहोनी का डर था। वो हालांकि उन्हें भरोसा था अपनी ताकत पर कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी डर तो डर होता है ना। वहीं वांग जी और शांग दोनों अपने रूम में तैयार हो रही थे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। नहीं पता था उन्हें आज क्या होने वाला है, आज उनकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाएगी। आज वो किसी के पार्टनर बनेंगे या फिर किसी की खिलौना, उन दोनों को नहीं पता था। आज उनकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाएगी। दोनों की हंसती खेलती ज़िंदगी शायद आज तबाह हो जाएगी। जो सोच कर वो दोनों अपनी आंखों के आंसू को छुपा रहे थे। मेकअप कर दोनों तैयार होते हैं। दोनों ने आज बेहद खूबसूरत आउटफिट पहना हुआ था। जहाँ शांग ने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, वहीं वांग जी ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वी चांग उन्हें देखकर मैडम लैन और मैडम वी उन दोनों की बलाए लेते हुए कहती है, हाय मेरे बच्चे क्या लग रहे हैं। जो सुनकर वांग जी हल्का सा शर्मा जाता है। मैडम लैन वांग जी को एक ब्रेसलेट देती है और उसे पहनाते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। वहीं वो एक ब्रेसलेट शांग को भी देती है और कहती है, ये तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। जो सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, लेकिन वो खिलखिलाता चेहरा वो उदास हो चुका था। शायद उसकी हंसी किसी ने छीन ली थी। वहीं दूसरे रूम में यांग और विंग तैयार हो रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन दोनों को भी नहीं पता था आज क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें आज इतना पता था कि आज आर पार की लड़ाई ज़रूर होगी। दोनों तैयार होते हैं। वहीं लैन कुरैन उन दोनों को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और कहते हैं, ये ब्रेसलेट मैंने और मेरी वाइफ ने अपने होने वाले इन लॉज के लिए बनाया था। हम चाहते थे हमारे सन इन लॉ ये ब्रेसलेट पहनी। हमारे बच्चों के पार्टनर, हमने एक ब्रेसलेट अपने बच्चों के लिए बनाया था, उनके लिए वाइट कलर का और तुम्हारे लिए ब्लैक कलर का। वो दोनों उस ब्रेसलेट को पहनते हैं जो उनकी ड्रेस से मैच कर रहा था, क्योंकि दोनों ही ब्लैक कलर के सूट पहने हुए थे। दोनों अच्छे से तैयार होकर खड़े थे। वहाँ लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं उन दोनों को बधाइयाँ देकर। तभी वहाँ वी चांग से आते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हें
गिफ्ट दूंगा, जिस पर वो दोनों अपने फादर की तरफ देखते हैं। विचांग से उनके सामने एक बॉक्स करते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उन दोनों की नज़रें अपने फादर पर जाती हैं और उस गिफ्ट पर। विचांग से उन्हें देखकर कहते हैं, आज मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आज वो, मुझे यकीन है, वो ज़रूर आएंगे। और ध्यान रखें, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की खुशियाँ ही नहीं, अपनी खुशियाँ भी दे रहा हूँ। अगर आज उन बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुम अपने फादर का मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर दोनों की मुट्ठियाँ कस जाती है। विचांगसे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इतना सीरियस उन्होंने अपने फादर को पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। विचांगसे उन दोनों के कंधों पर हाथ रख कर कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना बड़ा इसीलिए किया है, आज तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम दोनों सिर्फ मेरे बेटे ही नहीं बल्कि मेरा गुरूर हो। फिर वो कंधे पर हाथ उठाकर कहते हैं, और ध्यान रहे, वो सिर्फ लैन कोरैन के बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ मेरे दोस्त के बच्चे नहीं हैं, मेरी इस फैमिली के होने वाले मेंबर्स नहीं हैं, बल्कि वो तुम दोनों के ओमेगा हैं। और अपने ओमेगा को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये एक अल्फ़ा को बताने की ज़रूरत नहीं। जो सुनकर विंग कहता है, फादर, जिस पर विचांग से उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, चुप रहो दोनों के दोनों। जिस पर वो दोनों चुप हो जाते हैं। चांग से उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ ना तो भूल जाना कि तुम्हारे फादर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। मैं अपने आप को उसी वक्त मार दूंगा। जो सुनते ही विंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, फादर। जिस पर चांग से कहते हैं, सोच लेना, उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उन दोनों का जाना, अगर आज उन दोनों के ऊपर खरोच भी आई तो तुम दोनों सोच लेना कि मैं क्या करूँगा। जिस पर दोनों कोई जवाब नहीं देते। विचांग से अपना गिफ्ट रख कर वहाँ से चले जाते हैं। विंग और यांग उस गिफ्ट को देखते हैं और उसे भी लेते हैं। फिर वो दोनों वेडिंग हॉल में जाते हैं, जहाँ हर तरफ खूबसूरत वाइट और रेड रोजेस लगे हुए थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था। वो दोनों स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, अपने पार्टनर का वेट करते हैं। थोड़ी ही देर में वांग जी और यांग वांग जी और शांग वहाँ आते हैं। शांग ने वेल लगा रखी थी, वांग जी ने भी वेल लगा रखी थी। वो दोनों आकर उस स्टेज पर खड़े होते हैं। उन दोनों ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। अभी वहाँ पर प्रेस्ट भी खड़ा हुआ था। प्रेस्ट वाउस बोलना स्टार्ट ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है, जो सुनकर सब लोग शांति से खड़े हो जाते हैं। तभी विंग प्रेस्ट की तरफ देखकर कहता है, स्टार्ट करो। प्रेस्ट विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग फिर से उसे घूरते हुए कहता है, मैंने कहा स्टार्ट करो, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? अगर यहाँ आग भी लग जाए ना तब भी तुम्हारे शब्द नहीं रुकने चाहिए। जो सुनकर प्रेस्ट डर जाता है और वाउस लेना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। रिंग दोनों एक्सचेंज करते हैं। वहीं चांग से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, उनका ध्यान वेडिंग पर था ही नहीं। लैन कुरैन भी दरवाजे की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैडम वी और मैडम लैन दोनों की नज़र उन दोनों पर थी, अपने बच्चों की वेडिंग पर। वो दोनों इस चीज़ को देख रही थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि अपने बच्चों की शादी बहुत खुशी से करेगी, लेकिन आज उन्होंने उम्मीद नहीं की थी उनके बच्चों की शादी ऐसे होगी। विंग वांग जी को रिंग पहनाता है, वांग जी भी विंग को रिंग पहनाता है। विंग की नज़रें वांग जी पर थी, वांग जी की नज़रें सिर्फ विंग पर थी। लेकिन क्यों? विंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? ये सवाल वांग जी के दिमाग में था। विंग के चेहरे पर ना स्माइल थी, ना खुशी थी, ना दुख था, ना कुछ भी था। वहीं वांग जी के चेहरे पर भी शांति थी, लेकिन ये सवाल उसके दिमाग में था, आखिर विंग क्यों नहीं खुश रहा, क्यों नहीं खुश? वहीं दूसरी तरफ यांग और शांग भी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और इन दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है। प्रेस्ट उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी फिर से गोली चलने की आवाज़ आती है और भी पास से आती है। अचानक हॉल से एक आदमी ज़मीन पर आकर गिरता है। ये देखकर वांग जी उस तरफ देखता है। वांग जी थोड़ा डर गया था। शांग भी उस तरफ देखती है, वो भी थोड़ा डर गई थी। दोनों के कदम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन विंग सामने देख रहा था
शंग भी सामने देख रही थी। तभी वो देखते हैं दरवाजे से वेंशु और वेंचाओ अंदर आ रहे थे। उनके पीछे एक और आदमी था जो थोड़ा ओल्ड था। वैन रूहान अपने बच्चों के साथ अंदर आता है। वैन रूहान ये नज़ारा देखकर हंसते हुए कहता है, OMG मैरिज, मुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों की शादियाँ बर्बाद करने में। जो बोलकर वैन रूहान एक चेयर को खींचता है और उस पर बैठ कर कहता है, ओह। फिर वो अपने बच्चों की तरफ देख कर कहता है, वेंशु वेंचाओ जाओ, दोनों अमीगास को यहाँ लेकर आओ। जो सुनकर वेंशु और वेंचाओ जाने लगते हैं। तभी विचांग से आगे आकर कहते हैं, वेंशु वेंचाओ कदम रोक दो यहीं। जो सुनकर वैन रूहान हंसते हुए कहता है, विचांग से मैं आगे नहीं आ रहा तो तुम क्यों आगे आ रही? हमारे बच्चों की लड़ाई है, उन्हें लड़ने दो ना, वैसे भी हमारा टाइम चला गया, अब सब उनके हाथों में है। जो सुनकर विचांग से कहते हैं, सोच लो वैन रूहान। जिस पर वैन रूहान कहता है, इसमें सोचना क्या है, वैसे भी मुझे मेरे बच्चों की ताकत पर पूरा यकीन है। क्या तुम्हें नहीं है? क्या तुमने अल्फ़ा नहीं ओमेगा पैदा किए हैं? जो बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जो देखकर विचांग के चेहरे पर भी एक तिरछी स्माइल आ जाती है। और वो वेंचाओ वैन रूहान की तरफ देख कर कहते हैं, ठीक है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ वार्निंग देनी थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से फाइट करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैंने कोई अच्छी फाइट नहीं देखी। जो बोलकर वो अपने कदम पीछे लेकर विंग और यांग की तरफ देख कर कहते हैं, मैंने जो कहा था ध्यान रखना। जो बोलकर विचांग से वहीं साइड में खड़े जाते हैं। वहीं वेंशु और वेंचाओ वहाँ आगे आते हैं। वो हंगजी और शंग का हाथ पकड़कर उन्हें यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। विंग और यांग दोनों शांति से खड़े थे। ये देखकर वैन रूहान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओह हो विचांग से तुमने कैसे बच्चे पैदा किए हैं? अपने पार्टनर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अभी शादी ही हुई है, फिर ये सब। फिर वो वहीं वेंशु विंग की तरफ देख कर कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो इसके साथ वेडिंग नाइट मनाकर मैं इसे वापस दे सकता हूँ तुम्हें। जो सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। वहीं वेंचाओ भी शंग की तरफ देखकर उसे कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वेडिंग नाइट मनाकर अपने अल्फा के साथ वापस आ सकती हो, वैसे भी वो किसी काम का नहीं है, तो चलो एक रात मैं ही तुम्हें एंजॉय करा दूँ। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और वो दोनों अभी 2-3 कदम आगे चले ही थे कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे देखते हैं, उनके पीछे विंग खड़ा हुआ था। विंग के चेहरे पर हंसी थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, OMG, क्या तुमने मेरे फादर की बात नहीं सुनी? इन्हें छोड़ दो। जिस पर वेंशु कहता है, और रियली क्या कर लोगे तुम? जिस पर विंग कहता है, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर लूँगा? फिर वो आगे आता है और वेंशु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, वैसे भी अभी हमारी मैरिज कंप्लीट नहीं हुई है, तो तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए था कि मैं अपनी मैरिज कंप्लीट कर लूँ। जिस पर वेंचाओ विंग की तरफ घूर कर देखता है। जो देखकर विंग अपने हाथ से वेंचाओ को वांगजी से थोड़ा दूर करता है। वांगजी की वेस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता कि तभी विंग वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। जो देखकर वहाँ वेंशु के साथ साथ वांगजी के भी होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से ये नज़ारा देख रहा था। वहीं ये नज़ारा देखकर वेंशु गुस्से से विंग की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी एक आवाज़ आती है, हिम्मत भी मत करना, फिर उनकी मैरिज कंप्लीट तो होने दो। जो सुनकर वेंशु उस तरफ देखता है जहाँ यांग सामने आती है और वो शंग की तरफ देखती है जिसकी आंखों में आंसू थे। वो देखकर यांग शंग की कमर में अपना हाथ डालती है और उसे अपने पास झटके से खींचती है। वहीं वेंचाओ भी शौक में था जिस वजह से उसका हाथ शंग के हाथ से छूट जाता है और शंग सीधा यांग की बाहों में आ जाती है। यांग शंग के चिन को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसके लिप्स को कैप्चर करती है और उसे किस करती है। वहीं दोनों अपने पेरेंट्स वैन रूहान वेंशु वेंचाओ सबके सामने अपने पार्टनर को किस करते हैं और इसी के साथ उनकी मैरिज ही लॉक हो जाती है। विंग
को धीरे से छोड़ता है। वांग जी अभी भी सिर्फ विंग को देख रहा था हैरानी से, उसे यकीन नहीं हो रहा था विंग ने ये किया। वहीं विंग वांग जी को अपने साथ खड़ा करता है और फिर वेंशु की तरफ देखते हुए कहता है, तो बोलो अब तुम क्या कह रहे थे? जिस पर वेंशु दांत पीसते कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उससे पहले मैं टेस्ट करता। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, टेस्ट? ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये मेरा ओमेगा है। जो बोलकर विंग विंग जी के हाइट को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं ये देखकर वेंशु विंग की तरफ वजन रखता है, जो देखकर विंग उसके सीने पर एक किक करता है। वेंशु सीढ़ियों से कुछ कदम लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है, जो देखकर वेंड्रहान के चेहरे पर जो हंसी थी वो गायब हो जाती है। वहीं यांग यांग भी शांगशांग को लिप्स को आज़ाद करती है और उसे अपने साथ खड़ा करती है। शांगशांग के को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये यांग यांग ने किया है। वहीं वेन चाओ जैसे ही अपने भाई की हालत देखता है, अपने भाई को उठाता है और विंग की तरफ देखकर कहता, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बोलकर वो गन निकालता है, जो देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, शांगशांग की आंखों में भी डर था। वो इन दोनों ब्रदर्स को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसका हाथ अपने आप यांग यांग के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जो देखकर यांग यांग समझ जाती है कि शांगशांग डर रही है। वहीं विंग भी समझ चुका था कि वांग जी को डर लग रहा है, इसलिए वो उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें वेन चाओ और वेंशु को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं और सीधा अपने फादर के पास जाते हैं। फादर उन दोनों को देख रहे थे। फिर वांग जी को अपने फादर के पास खड़ा करके कहता है, फादर कुछ टाइम के लिए आप मेरे ओमेगा का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। जिस पर विचांग से कोई जवाब नहीं देते। वहीं यांग यांग भी शांगशांग को अपने फादर के पास खड़े करके कहती है, फादर थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिएगा। जो बोलकर वो दोनों उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं। वेन चाओ वेंशु उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, लड़ना चाहते हो हमसे? तुम्हें याद है ना तुम्हारे फादर की हमने क्या हालत करी थी? जो सुनकर विंग कहता है, हाँ पुराना और नया दोनों हिसाब बराबर करना है ना, इसलिए तो आ रहे हैं। जो बोलकर विंग अपने कोट के पीछे हाथ लगाता है और अपने पीछे से गन निकालता है। वहीं यांग यांग भी अपने पास से गन निकालती है। उनके पास गन देखकर लैन कुरान को तो यकीन नहीं हो रहा था। वहीं वो विचांग से की तरफ देख कर कहते हैं, जिस पर विचांग से उन्हें देखकर हल्के से स्माइल करके कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन मेरे बच्चे थोड़े गैंगस्टर हैं। जिस पर लैन कुरान चौंक कर कहता है, गैंगस्टर? जिस पर विचांग से कहते हैं, हाँ और तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने इन्हें अमेरिका से यहाँ पर खुशी खुशी भेजा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि इन्होंने अमेरिका में तबाही मचा रखी थी, इसलिए मैंने इन्हें अमेरिका से यहाँ भेजा, कहीं इन्हें अरेस्ट ना कर लिया जाए। जो सुनकर लैन कुरान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों शरीफ दिखने वाले पर्सन इतना कुछ कर चुके हैं। ये विचांग से उन्हें देखकर कहते हैं, मुझे लगा था कि यहाँ रहकर थोड़ा सुधर गए होंगे, लेकिन जब मैंने इनका गुस्सा देखा ना तब मैं समझ गया कि ये पक्का कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने खुद ही इन्हें मौका दे दिया कि ये खुद वेंशु और वेन चाओ के साथ साथ वेंड्रहान की वाट लगा सके। जिस पर लैन कुरान कहते हैं कि हाँ तुम्हें लगता है कि ये दोनों इन्हें संभाल पाएंगे? जिस पर यांग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें लगता था ना कि मैं बदमाशी करता हूँ, ये तो मुझसे 4 कदम आगे हैं। तुम्हें नहीं पता इन्हें हैंडल करने में मेरे खुद के पसीने छूट जाते हैं। तो ये वेंड्रहान क्या चीज़ है, तुम कह सकते हो मैं अपनी मुसीबत वेंड्रहान के गले में डाल रहा हूँ, अब वो संभाल मेरे दोनों बच्चों को। जो बोलकर विचांग से वांग जी और शांगशांग की तरफ देखकर कहते हैं, तुम दोनों ज़्यादा डरो मत। हालांकि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अल्फा गैंगस्टर हैं, लेकिन इतने भी बेकार बुरे नहीं है कि वो तुम्हें हर्ट कर सके। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वैसे भी मैंने देखा है वो तुमसे थोड़ा डरते भी हैं। जिस पर विंग और ये शांगशांग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों जिन्हें वो बुली करते हैं वो गैंगस्टर हैं। वहीं विंग आगे जाते हुए कहता है, बहुत शराफत दिखा ली मैंने। जिस पर वेन चाओ कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, वैसे भी मेरे फादर ने मेरे हाथ बांध रखे थे, अभी तो मैं आज़ाद हुआ हूँ, अभी तो बहुत कुछ करूँगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। वैसे भी मुझे अल्फ़ा में इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ तुम्हारी हड्डियों में ज़रूर इंटरेस्ट है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर वेंस की हड्डियाँ कितनी मजबूत होती हैं, क्या वो ईज़िली टूटेंगी या फिर उन्हें गला कर तोड़ना पड़ेगा? जो बोलकर विंग
वेंशु के फेस पर पंच करता है। इसी के साथ वो वेंशु की पिटाई शुरू करता है और वेंशु की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना क्यों मार रहा हूँ? जिस पर वेंशु विंग के फेस पर पंच करता है, करने ही वाला था कि तभी वेंशु के पेट पर कोई किक करता है। वेंशु दूर जाकर गिरता है। तभी विंग यांग की तरफ देख कर कहता है, जिस पर यांग कहती है, थोड़ा बदलाव बाकी था ब्रदर। जिस पर विंग कहता है, हो गया तुम्हारा, अब तुम उसको देखो, ये मेरा शिकार है। जिस पर यांग हाँ करती है और वो वैन चाओ की तरफ देखती है और उसकी तरफ आने लगती है। वैन चाओ से देख कर कहता है, तुम लड़की हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर यांग कहती है, उसने कहा तुम मुझे छोड़ो, वैसे भी दोनों अल्फा हैं, चलो देखते हैं किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जो सुनकर वैन चाओ वो भी यांग से फाइट करने लगता है। वो दोनों उन दोनों को बहुत ब्रूटली मारते हैं। वैंशु और वैंचाओ को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें हमेशा ही अपनी ताकत पर घमंड था, पर आज उनका यह घमंड इतनी बुरी तरीके से टूटा था कि उन्हें इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहेगा और हमेशा वो इस बात को ध्यान रखेंगे। वो दोनों उन्हें ब्रूटली मारते हैं। तभी वैन रोहान उठकर आता है और वो विंग को ज़ोर से अपने बच्चों से दूर करता है। विंग के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन विंग के गिरने से पहले यांग विंग को पकड़ लेती है। वो दोनों वैन रोहान की तरफ देखते हैं। वैन रोहान अपने दोनों बच्चों को उठाते हैं जिनकी हालत अधमरी हो चुकी थी। हाँ, वो दोनों बिल्कुल अधमरे हो चुके थे क्योंकि विंग और यांग ने उनकी इतनी हड्डियाँ तोड़ दी थी कि वहाँ पर हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही थी। दोनों उठने तक की हालत में नहीं थे। वैन रोहान उन्हें देखते दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर विंग वैन रोहान की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, पहले खुद तो यहाँ से जिंदा जाकर दिखाओ। जिस सुनकर वैन रोहान गुस्से से कहता है, तुम बस देखते जाओ। जिस पर विंग कहता है, वो तो देखना है तुम्हें कि आखिर अब हम क्या करते हैं। वैसे भी तुमने बहुत राज कर लिया वैन रोहान, बहुत। अब तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी ये सत्ता, तुम्हारा ये राज सब कुछ मिटते हुए मिलेगा। तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हें उस सबका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारी वजह से मेरे फादर ने चाइना छोड़ा ना, अब तुम देखो मैं तुम्हें चाइना क्या तुम्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर करता हूँ। जो बोलकर विंग वैन रोहान के पैरों पर गन चला देता है। वैन रोहान बाल बचता है और वह विंग की तरफ देखते हैं। विंग आगे आकर कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हारे बच्चों ने जो किया है, उनका सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को मारूंगा नहीं अभी, क्योंकि अभी उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसका सिर्फ 10% वापस हुआ है। उन्हें भी वो शान के ओमेगा को टच करने की हिम्मत दिखाई है। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि वी वो शान क्या कर सकता है। जो बोलकर विंग वैन रोहान को देखकर कहता है, निकल जाओ यहाँ से अपने बच्चों को लेकर, इससे पहले कि मेरा ये इरादा बदल जाए और मैं तुम तीनों को यहीं मौत की नींद सुला दूँ। जो सुनकर वैन रोहान अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं भूलूंगा नहीं ये चीज़, तुम बस देखते जाओ। अब तुमने एक जंग शुरू करी है। जिस पर विंग कहता है, देखते हैं इस जंग में किसकी जीत होती है। वैन रोहान वहाँ से चला जाता है। विंग उन्हें सिर्फ जाते हुए देख रहा था। तभी विंग को थोड़ा अजीब लगता है। विंग गिरने ही वाला था, तभी यांग उसे पकड़ लेती है। विंग यांग की तरफ देखकर कहता है, लगता है उन दोनों ने मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मार दिया। जिस पर यांग अपने सर को हिलाकर कहती है, कितनी बार कहेगा एंगर को कंट्रोल किया करो। जिस पर विंग कहता है, तुम्हें आता नहीं तो मैं क्या करूं, वैसे भी मेरा एंगर कंट्रोल नहीं होता। मुझे बार बार वो सीन याद आता है जब उसने वांग जी को हाथ लगाया था। जो सुनकर यांग कोई जवाब नहीं देती। जिस पर विंग पूछता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि उसने शांग को हाथ लगाया। इस पर यांग फिर से कोई जवाब नहीं देती। जो देखकर विंग कहता है, तुम स्टोन हार्टेड होती जा रही हो। जिस पर यांग विंग की तरफ देखकर कहती है, अभी हमें वो नहीं करना चाहिए, अभी हम उन्हें जान से नहीं मार सकते। जिस पर विंग पूछता है, तुम्हारा हड्डियाँ तोड़ने का मन नहीं है। इस पर यांग कहती है, हड्डियाँ बच्चे तोड़ते हैं गगा, मैं तो उनके साथ कुछ और करने की सोच रही हूँ। चिंता मत कीजिए, मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है। जो बोलकर वो विंग को उठाती है और वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। लैन फैमिली तो पूरी की पूरी शॉक खड़ी थी। वांग जी को और शांग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों वही हैं जिनके स्कूल में पढ़ते हैं, शरीफ और सॉफ्ट हार्टेड अल्फाज।
लेकिन ये तो अल्फ़ा वो वाले अल्फ़ा नहीं है, लगता है बॉडी स्विच हो गई है। वहीं विंग अपने फादर की तरफ जाकर कहता है जैसा आपने कहा था, जिस पर वी चांग से स्माइल करके कहते हैं अच्छा है तो आपने मेरी बात रखी, जिस पर विंग कहता है आपने धमकी ऐसी दी थी, जिस पर चांग से कुछ नहीं कहते। फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग घर आते हैं। लैन कुरैन कहते हैं अब हमें लैंड मेंशन में जाना चाहिए, जिस पर यांग यांग कहती है नहीं अंकल, जिस पर लैन कुरैन उसके तरफ देखते हैं, जिस पर यांग यांग कहती है आप अब यहीं रहेंगे। लैन कुरैन को कुछ समझ में नहीं आता, जिस पर विंग कहता है हाँ मुझे लगता है आपको अभी भी यहीं रहना चाहिए, जिस पर लैन कुरैन कहते हैं मैं सिर्फ यहाँ इसलिए रह रहा था ताकि मेरे बच्चे सेफ रह सके, जिस पर विंग कहता है अंकल ये ज़रूरी है, आपको नहीं पता वैन रूहान अभी खून का प्यासा है, अगर उसे आप मिले तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर लैन कुरैन उनकी बात समझ जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और बताइए कहानी कैसी लग रही है।